एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट टुडे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेजर ट्रूथ बुक की पोम द हार्ट ऑफ द ट्री। व्हाट डज ही प्लांट? हु प्लांट्स अ ट्री। तो इसमें हमसे पहले ही लाइन में क्वेश्चन करा गया है कि जो पेड़ लगाता है वो क्या लगाता है। तो इसका आंसर जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखा है, ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो काफ़ी ऊंचे होते हैं, तो वो दोस्त होते हैं किसके? सन और स्काई के। ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री। अब जब हवा चलती है तो जैसे झंडा लहराता है, वैसे ही जब हवा चलती है तो पेड़ भी लहराता है, तो वो एक फ्लैग से कंपेयर करा गया है। द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाइट। पेड़ ऊंचा होता है और उसकी जो नीचे का हिस्सा होता है, ऊपर तो पत्तियाँ होती हैं, नीचे का जो हिस्सा होता है पेड़ के उसे ट्रंक कहते हैं। जो उग के बड़ा होता है उसे ट्रंक कहते हैं। तो जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, टावरिंग हाई, जैसे झंडे का जो होता है नीचे स्टिक टाइप लगी होती है, एक कुछ पकड़ने के लिए लगा होता है, वैसे ही जो पेड़ है वो भी हमारा बहुत ऊंचा है। ही प्लांट्स अ होम टू हेवन नाइन, यानी कि उसने एक ट्री लगाया है जो कि हमें हेवन के क्लोज ले जाता है। पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, किसी भी सब्जेक्ट पे हम बात करें पेड़ों की बात ज़रूर आती है। तो ऐसे ही पोएट ने हम बताया कि जो पेड़ है वो हमें हेवन के बहुत ही ज़्यादा पास ले जाती है। फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रोन ऑफ बर्ड इन हर्स्ट एंड हैप्पी ट्विलाइट हर्ड। उसने क्या करा है? उसने एक दोस्त दिया है चिड़ियों को। जब चिड़ियाँ पेड़ पे बैठती हैं तो गाना गाती हैं, तो बहुत ही प्यारा गाना गाती हैं। कब गाती हैं? ट्विलाइट हर्ड, जब होता है एक सनसेट से पहले और अंधेरा होने से पहले का जो गौधरिया का समय होता है। गौधरिया वर्ड थोड़ा एप्रोप्रिएट लगेगा यहाँ पे। तो गौधरिया के समय जो चिड़िया होती हैं वो पेड़ पे बैठ के गाना गाती हैं। द ट्रिबल ऑफ हेवंस हारमनी, वो हमें हेवन के हारमोनियन की जो स्वर्ग की जो पीस होती है ना, वो महसूस कराती है। दिस थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। यही सब वो चीज़ें हैं जो हमें वो इंसान देता है जब वो एक ट्री को लगाता है। अगला पैराग्राफ पे आते हैं। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। फिर वही क्वेश्चन किया गया है। अब उसका आंसर अगला नीचे है, ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन। अब पेड़ जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत घने होते हैं, उसके नीचे जो होती है वो छाँव होती है, एकदम ठंडी छाँव होती है, और जब उसकी पत्तियां लहराती हैं तो बहुत ही प्यारी जो होती है ना, एकदम ठंडा सा नीचे कर देती है अपनी छाँव में। तो कूल शेड यानी कि एक शेड देती है, वो हमें थोड़ी सी छाँव देती है। एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लरिश अगेन। जो पेड़ होते हैं वो हमें और क्या देते हैं? सीड देते हैं। पेड़ों में बीजें निकलते हैं, बर्ड्स निकलती हैं, कलियाँ निकलती हैं, ऐसे ही डे पर डे वो हमें कुछ ना कुछ देती रहती हैं। एंड ईयर्स डेट फेड एंड फ्लश अगेन, यानी कि ऐसे ही समय जो है और ईयर जो है वो पास आउट होते जाते हैं, निकलते जाते हैं, और नया साल नए दिन आते जाते हैं। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, यानी कि वो हमें बहुत ही ज़्यादा ग्लोरी देते हैं। एक ज़मीन पर वो एक ग्लोरी लगा देते हैं, एक बहुत ही सुंदर सा प्रभाव देते हैं। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज, यानी कि वो जो पेड़ होते हैं वो जैसे कहते हैं ना, आम का पेड़ अभी लगाएंगे तो वो काफ़ी सालों के बाद चल के बड़ा होगा, वैसे ही जो पेड़ होता है वो एक फॉरेस्ट हेरिटेज के तरीके होता है कि एक पेड़ लगाया तो जब तक दूसरा पेड़ आएगा तब तक वो पेड़ जो होगा वो थोड़ा कमज़ोर सा हो गया होगा या काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया होगा, तो इसीलिए हेरिटेज वर्ड यूज़ करा गया है कि वो तब तक पुराना हो गया होगा। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, द जॉय दैट अनबॉर्न आइज शेल सी। जैसे कि मैंने आम के पेड़ का आपको बताया था कि हम अगर अभी लगाएंगे तो काफ़ी सालों बाद आम का पेड़ जो होता है वो बड़ा होता है। तो इसी तरीके इन्होंने बताया है पोएट ने हमारे कि जॉय, जो खुशी हम लोग देखते हैं बच्चों की आंखों में जब वो एक पेड़ को देखते हैं, काफ़ी सालों के बाद जो होता है
वो आम का पेड़ बड़ा होता है। तो हम तो देख ही रहे हैं वो पेड़, क्योंकि हमने लगाया। आगे वाली जनरेशन भी वो पेड़ देखेगी क्योंकि वो पेड़ हमने लगाया है। इसीलिए वो एक जॉय होती है जो अनबॉर्न आइज देखती है। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। अगले पैराग्राफ पे आते हैं, अगले स्टैंजा पे आते हैं। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। फिर वही क्वेश्चन होता है हमारा। इसका आंसर अब क्या देते हैं पोएट हमें। ही प्लांट्स इंसेक्ट्स एंड लीव्स एंड वुड इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी। अब उन्होंने क्या प्लांट करा है, जिसने पेड़ को प्लांट करा है, उन्होंने सेप दिए हैं, सेप को जन्म दिया है उस पेड़ ने। लीफ आती है उस पेड़ पे, तो लीफ को जन्म दिया है। वुड आता है, यानी जो उसकी डंठल होती है वो आती है उस पर, तो पेड़ ने उसको जन्म दिया है। इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी, एक पेड़ ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार से और लॉयल्टी से रखा है, बहुत ही ज़्यादा केयर करी है उनकी। एंड फारकास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड, और उन्होंने एक अच्छे नागरिक होने का एक ड्यूटी निभाई है। हिज ब्लेसिंग ऑन द नेबरहुड, अपने जो नेबर के लोगों हैं उन पे एक ब्लेसिंग्स दी है, क्योंकि जो ट्री है वो हमें बहुत कुछ देते हैं। ट्री हमें क्या नहीं देते हैं, फ्लावर देते हैं, फूड देते हैं, वुड देते हैं, और भी बहुत कुछ देते हैं। पेपर देते हैं, उनकी वजह से हमें पेपर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ट्रीज़ की वजह से हमें। तो उन्होंने नेबर्स पे हम एक ब्लेसिंग करी है। हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड्स, उन्होंने अपने खाली हाथों में क्या लेके रखा है, ग्रोथ ऑफ आवर लैंड। उन्होंने अपने खाली हाथों में हमारे जो लैंड है उसकी ग्रोथ ली है। एक पेड़ को ही लगा कर सही, एक ही पेड़ लगाया है उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ग्रोथ को अपनी खाली मुट्ठी पे लिया है। अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी, एक नेशन की ग्रोथ उन्होंने अपने हाथों में, खाली हाथों में थाम के रखी है। सी टू सी यानी दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे शहरों में, दूसरी जगहों की जो ग्रोथ है उन्होंने सिर्फ एक पेड़ लगा के अपनी मुट्ठी में कर लिए, अपनी खाली मुट्ठी में कर लिए। स्टर्स इन हिज हैंड हु प्लांट्स अ ट्री, और वो अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी पे वो उसे स्टर कर रहे हैं। किसे, जिसने एक पेड़ लगाया है, हमारे पोएट जिसने एक पेड़ लगा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे ये बताया गया है कि एक पेड़ की वजह से हमें क्या क्या मिलता है। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इजी पोम है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लिखी गई है। इसे आप एक बार समझ लीजिए ठीक से, तो आप अपने पेपर में, अपने एग्ज़ाम में कुछ बहुत ही अच्छा लिख के आएंगे। क्योंकि ट्रीज़ के बारे में हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में हमें आज ये सब पढ़ने को मिला है, ज्योग्राफी में भी मिलता है हमें ये सब पढ़ने के लिए, और भी सब्जेक्ट हैं, साइंस, SST, इन सब में भी हमें पढ़ने को मिलता है पेड़ों के बारे में। तो आपको इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे नहीं लग रहा है इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात है। लेकिन ये पोम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीज़ को डिस्क्राइब कर रही है, उनकी ब्यूटी बता रही है कि एक पेड़ लगाने से कितना ज़्यादा एडवांटेज होता है हमारे एनवायरनमेंट को। तो गाइस अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बिना किसी हिचक के कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी पॉइंट टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।